मोस्टली टेस्ट सीरीज सारे स्टूडेंट देते हैं। अभी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, बहुत जल्द रेलवे एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। आपने कई सारे टीचर्स से सुना होगा कि टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको एनालिसिस करें। क्वेश्चन आता है कि सर एनालिसिस करना कैसे है? सब कह देते हैं एनालिसिस कीजिए उस टेस्ट सीरीज उस क्वेश्चन को। तो एनालिसिस करें कैसे? मान लो आपने 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया, 20 क्वेश्चन कर लिया, आपके 20 में से 16 नंबर आए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि टेस्ट खत्म होने के बाद पर क्वेश्चन को रीड करना है। हर एक क्वेश्चन में एक तो आंसर होगा, ठीक है। वो आंसर होगा जो सही होगा, वो तो ऑब्वियसली आपको आता है, क्लियर है, तो वो तो कर लिया। उसके अलावा 3 ऑप्शन और देंगे, और 3 ऑप्शन आपको उस क्वेश्चन में कन्फ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। तो जो 3 ऑप्शन को भी देखिए कि वो 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको पता है या नहीं है, समझ रहे हो? 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको पता है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि वेंचुरीमीटर इज यूज फॉर विच पर्पज, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, तो वो चीज़ देखना। एक आ गया कि प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, तो वहाँ पर आपको दे दिया एनीमोमीटर हो गया, वेंचुरीमीटर हो गया, एरोमीटर हो गया, बेरोमीटर हो गया, 3 से 4 चीज़ें दे दी। तो अब आप डायरेक्ट लगा दोगे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बेरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, आपने आंसर लगा दिया। लेकिन अदर 3 ऑप्शन भी तो देखने हैं कि एनेमोमीटर किस काम आता है, इलेक्ट्रोमीटर क्या मेजर करता है, वो आपको आता है या नहीं आता है। अगर वो भी आता है तो ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़िए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मतलब 4 ऑप्शन जो आपको दिए हो, चारों ऑप्शन को अच्छे से स्टडी कीजिए। चारों ऑप्शन का आंसर पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पढ़ा तो वही आएगा, अब ऑप्शंस के साथ खेलेगा। अब इस बार दूसरे ऑप्शन वाले से क्वेश्चन बना के दे दिया, समझ रहे हो? अब गलत हो रहा है क्वेश्चन, उसमें क्या करना है कि उसको एक बार फिर से नोट्स बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके गलत हुआ, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए गलत हुआ, या फिर उसको देखिए यार कि मैं कंफ्यूज कहाँ हुआ, उस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, और फिर आपको फाइनली पता चल जाएगा कि यार पर्टिकुलर आई वाले चैप्टर से 30-40 क्वेश्चन हर बार बन रहे, 40 के 40 क्वेश्चन मेरे आ रहे, फिर से मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, फिर से मेरा नंबर आ रहा है, मतलब ये टॉपिक क्लियर है, उस टॉपिक को टिक मार कर दीजिए, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना। अब जहाँ गलतियाँ हो रही है, जिस क्वेश्चन में बार बार नंबर कट रहे, बार बार ब्लंडर हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो रही है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? पता चला एग्जाम में वहीं उसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गए। तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट नहीं है, जो वीकेस्ट पार्ट है, वीकेस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट में कन्वर्ट करना। जो एट द टाइम अभी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो आपको क्लियरली आता है, क्यों उसके पीछे टाइम खपाना? ऑब्वियसली उसमें आप अच्छे से नंबर ले आओगे। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।